युवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज सिंह के पिता, और जो फिल्म आई थी उसमें भी आपने इनको देखा था। युवराज जी, ये सुबह ये खबर युवाओं के लिए प्रेरणा, जिस दौर में उन्होंने नाम कमाया, इस बात का जरूर उन्हें मलाल रहा कि सिस्टम से उन्हें उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिला, लेकिन जो प्यार इस देश ने उन्हें दिया उसकी वो हमेशा कद्र करते थे। मिल्खा सिंह, जो पिक्चर का नाम आप भूल गए हो उसका नाम है भाग मिल्खा भाग, जो कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने उनकी लाइफ पे बनाई थी। आपको याद करा दूं। और हाँ, इतने बड़े लेजेंड जब जाते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन जो वो लेगेसी वापस छोड़ गए हैं और जो वो इतिहास पीछे छोड़ गए और जो मोटिवेशन यंग जनरेशन के लिए छोड़ गए, मैं समझता हूँ उनको याद करना चाहिए और उनकी प्रेरणाओं पे आगे चलना चाहिए। मुझे याद है जब मैं सेंट जॉन स्कूल में चंडीगढ़ में पढ़ता था, मैं और कपिल जब हम रनिंग करने लेक पे जाया करते थे तो वो भी रनिंग किया करते थे और हमेशा कहते थे शाबाश शाबाश, तुम लोग हिंदुस्तान के लिए चलोगे, नाम रोशन करोगे। तो हर बच्चे को उन्होंने प्रेरणा चंडीगढ़ में दी, हिंदुस्तान में दी, दुनिया वालों को दी। और मुझे याद है मेरे फादर ने एथलेटिक्स मुझे शुरू कराई थी, तो मिल्खा सिंह जी को देख के मद्देनजर रखते हुए बोला था कि तुम एथलीट बनो और तुम गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के लाओ। तो बहुत सारी प्रेरणाएं हैं उनकी और एक न एक दिन तो सब कुछ दुनिया से जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अपनी एक एज 91 ईयर्स की छोटी एज नहीं होती, और इस एज में जो उन्होंने बचपन से लेके पार्टीशन से पहले और उसके बाद जो मकाम हासिल किया, इतने दुख दर्द उन सब तमाम लोगों के लिए जो बहाने लगाते हैं कि जी हम तो बहुत गरीब है जी, हमारे सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है जी, हमारी तो जी डेस्टिनी नहीं थी, हमारे कर्मों में नहीं था। मिल्खा सिंह ने एक बात बताई कि कर्म, धर्म और अपनी जो जिंदगी की रेखाएं हैं वो आदमी खुद लिखता है, खुद बनाता है। ये आपने युवराज जी बिल्कुल ठीक जिक्र किया। विभाजन के बाद हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद जिन मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने अपने कर्म से देश का नाम ऊंचा किया, पाकिस्तान जिसको छोड़कर वो हिंदुस्तान आए थे, पाकिस्तान ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया, फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दिया। आज जब लोग फिटनेस की समस्या से परेशान है, कोरोना में ये कहा जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग बेहतर तरीके से सर्वाइव करेंगे, वो इस बात का मंत्र पहले से देते थे कि भूख से थोड़ा कम खाइए, दौड़िए, पार्क हो, सड़क हो, कहीं भी जाइए, दौड़िए। बिल्कुल बात ठीक है। और मैं ये बात प्रेरणा की बात जो कर रहा था कि आदमी को घबराना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो जिंदगी में। आप देखिए कि अगर आप फिट रहेंगे, आप अगर कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, गुड हेल्दी फूड खाएंगे, तो आप जिंदगी में हर बीमारी से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि बजाय आप गवर्नमेंट को या लोगों को, अस्पतालों को या डॉक्टरों को इस कोविड के टाइम में जो उनको ताने दे रहे हो, तुम खुद देखो क्या कर रहे हो जी। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 90% लोग अनफिट है, बेशक वो बच्चा है, औरत है, माँ है, बाप है, बूढ़ा है, कोई भी है। फिटनेस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री या यूरोपियन जैसी कंट्री जहाँ पे फिटनेस को इतना ध्यान दिया जाता है, आप देखिए उन्होंने कोरोना के ऊपर कितना जो है वो मकाम हासिल किया है और सबको, लोगों को बचा के रखा है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को फिट रखेंगे, कम खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, और आप हमेशा ही हर बीमारी से झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर युवराज जैसा इंसान कैंसर से लड़के वापस आ सकता है, तो क्या हम कोविड से नहीं लड़ सकते? निश्चित तौर पर ये बातें प्रेरणा देती रहेंगी। जो उपलब्धियां उनकी हैं वो इस देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।